असलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल ने तबीयत सेहत मिजाज किदा वा तुहाडा वधिया हो। ਵੀਰੋ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਵੀਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कल श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी को मुस्लिम भाईचारा, मुस्लिम समाज के लीडर इकट्ठे होकर मिलने पहुंचे। इन्होंने वहां पर पहुंचकर सिख मुसलमान भाईचारक साझ पेश की और यहां पर इन्होंने अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक नए बिल पेश कर रही है। दोस्तों, आप लोगों को वक्फ बोर्ड का पता होगा, जिस प्रकार से सिख धर्म के पास काफी सारी संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं के पास जमीन होती है, अलग अलग जगह होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रकार मुसलमान समाज के पास भी एक वक्फ बोर्ड है जिसके अंदर उनकी काफी सारी प्रॉपर्टी आती है। उसके अंदर उनके बाप दादाओं के लोगों ने इकट्ठे होकर कोई जायदाद इकट्ठी की होती है, जिसके ऊपर इस समय सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है। पिछले लंबे समय से भारतीय संसद के अंदर या कहें कि जो बीजेपी है एक नया बिल लेकर आ रही है, जिसके अंदर वो इस वक्फ बोर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही है, या कहें कि इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो जमीनें, जो जायदाद आती है, उसको वो हड़पने की तैयारी कर रही है। ऐसा जो मुस्लिम लीडर श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी से मिले हैं, उन्होंने कहा है। जो मुस्लिम भाईचारा है, उन्होंने कहा है कि वे श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी से मिलकर उनसे मदद की अपील करने आए। कल इनकी मुलाकात हुई तो उसके बाद जो मुस्लिम भाईचारा है, उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी से क्या बातचीत की, आइए अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुस्लिम भाईचारे के आगू मोहम्मद यूसुफ कासमी, जनरल सकत्तर पंजाब, ने कहा कि हमारा यहाँ पर हरमंदर साहिब के अंदर सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी के कोल पहुंचने का मकसद था। देश की सेंटर सरकार आए दिन मुसलमानों को टारगेट करके तरह तरह के बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश कर रही है और कम गिनतियों को टारगेट कर रही है, इसको रोका जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो शब्द है वहां पर दरबार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर नतमस्तक होके श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी से मिलकर ये बातें उन्होंने रखी हैं। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी को मुस्लिम भाईचारे का वफद मिलने के लिए पहुंचा। इस दौरान उन्होंने जथेदार के साथ मुलाकात की और वक्फ बोर्ड के कानून के अंदर संशोधन होने के कारण सिंह साहिब से मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि जो सिख भाईचारा है, सिख समाज है, वो मुस्लिम भाईचारे की सपोर्ट करे। इस समय पंजाब के अंदर, पूरे देश के अंदर जो मुस्लिम समाज है वो भारत के अंदर भाजपा का विरोध कर रहा है, क्योंकि जो भाजपा सरकार है वो वक्फ बोर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो जमीनें जायदाद आती है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं कि इस वक्फ बोर्ड को किसी न किसी तरीके से हमें बचाना होगा। इसलिए अब जो मुसलमान समाज है, मुस्लिम भाईचारा है, वो श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब नतमस्तक हुआ। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मुस्लिम भाईचारा श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब नतमस्तक हुआ, एक काफी बड़ी बात है कि वहां पर पहुंचकर इन्होंने सिख भाइयों से मदद की अपील की है। अगर आपको उम्मीद होती है तभी आप किसी से मदद मांगने जाते हैं, आपके दिल के अंदर किसी के प्रति प्रेम हो तभी आप किसी के पास मदद मांगने जा सकते हैं कि हाँ, मैं उनसे जाकर मदद मांगूंगा और वो मेरी मदद कर देंगे, वो मुझे मना नहीं करेंगे। और श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी ने भी इनको आश्वासन दिया कि हम आपकी जिस प्रकार से जैसी भी मदद हो सकेगी वो करेंगे और मिलजुल कर इस लड़ाई को एक साथ लड़ेंगे। क्योंकि ये केवल मुसलमानों का किस्सा नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर धक्केशाही सरकार की चल रही है। कुछ मुसलमान ऐसे लीडर हैं जो सरकार के साथ मिल गए, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सिख भी हैं और सिर के ऊपर पगड़ी फंसाकर सरकार के अंदर बैठे हैं और वो लोगों के भले की बात नहीं करते हैं। पिछले दिनों दोस्तों आपने देखा कि जब राहुल गांधी ने सारी बातें बोली थी अमेरिका की धरती से, तो किस प्रकार से कुछ बीजेपी के लीडर सिखों के ऊपर चढ़कर आ रहे थे कि इनको सिखों को खालिस्तानी आतंकवादी तक बोलने लग गए कि वो लोग झूठे हैं, हम लोग झूठे हैं। और वो जो 3-4 मंत्री हैं वहां पर राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं और दस्तार के बारे में विरोध कर रहे हैं, वो केवल सच्चे हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक तस्वीर दिखाता हूं, आप एक वीडियो देखिए। ये जो वीडियो है ये मोदी जी का वीडियो है। अब आप सोचिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सारे काम काज छोड़ के लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सुननी छोड़कर वो एक गाय की बछड़ी को लेकर अपने सोफे के ऊपर बैठा है, बेड के ऊपर गाय की बछड़ी को लेकर सो रहा है। तो आप सोच लीजिए आपका और हमारा क्या हाल होने वाला है। हम लोगों की इसीलिए पूछ पड़ताल यहाँ पर नहीं होती, मतलब आम लोगों की, गरीब लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। आम लोगों की, गरीब लोगों की बात तभी सुनी जाएगी जब प्रधानमंत्री को इन फालतू कामों से
फुर्सत होगी। प्रधानमंत्री जी कभी किसी देश के दौरे के ऊपर तो कभी किसी देश के दौरे के ऊपर। देखो जिस प्रकार से आज मुसलमान समाज दरबार साहिब के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी यानी रघबीर सिंह जी से मिलकर मदद मांगने गया, लेकिन वहीं पर हमें एक चीज सोचनी चाहिए कि आपका गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब है, क्या मनजिंदर सिंह सिरसा ने कभी उसकी आवाज उठाई? सीधा सवाल पूछो ना। देखो दिल्ली के लोग हैं, उनको मनजिंदर सिंह सिरसा मिलते रहते हैं, तो दिल्ली के लोग उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? दूसरी बात कर लो, दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के अंदर जो गुरुद्वारे की पार्किंग थी उसके ऊपर सरकारी कैमरा लगा था। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी कि तुम्हारा जो चालान कट रहा है वो सही होगा, पार्किंग के सड़क के ऊपर पार्क करोगे तो चालान कटेगा। नहीं, उन लोगों को ये नहीं पता था कि गुरुद्वारे जाने के ऊपर संगत का करोड़ों रुपए का चालान कटा है और वो चालान गुरुद्वारे की अपनी पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने का होता था कि तुम सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यहाँ पर इस सड़क के ऊपर गाड़ी नहीं लेकर आ सकते। अगर तुम परिवार के साथ रिश्तेदारों के साथ जा रहे हो तो तुम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उस समय माथा टेकने नहीं जा सकते थे गाड़ी के ऊपर। देखो जब गुरुद्वारे के बाहर कंबल बांटे जाते हैं तो किसी का भी धर्म जात पात नहीं पूछी जाती है। सिख क्या सभी बात। को कंबल बांट देते हैं, राशन बांट देते हैं, खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। गुरु जी ने सिखाया है किसी के साथ भेदभाव करना ही नहीं। लेकिन जब बारी आती है सरकार की तो सरकार सबसे पहले टारगेट सिखों को ही करती है, क्योंकि ये सबसे अमीर कौम है और इनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। पैसा कैसे ज्यादा है? अगर ये 1000 कमाते तो 1000 में से 100 रुपए अपने गुरु के लिए गुरु का दसवंध निकालते हैं। जब ये 100 रुपए गुरु को देते हैं तो गुरु इनको 100 का 10,000 देता है। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है। तो जिस प्रकार से अब सिखों के ऊपर टारगेट किया जा रहा था, गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी हो जाए, गुरुद्वारा तपोस्थान का मामला हो जाए, या बात करें विकी सिंह खालसा एक लंबे समय से निहंग सिख जथेबंदियां गुरुद्वारा मंगू मठ की लड़ाई लड़ रहे थे जगन्नाथपुरी के अंदर, तो वो सारी चीजें कहां पर गई है? आखिर भाजपा को ये चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? ग्वालियर के किले के बाहर जो गुरुद्वारा था उसको वहां के लोगों ने जला दिया था। सारा हिंदू समाज खराब नहीं है, सारे हिंदू खराब नहीं है, लेकिन ये जो सरकार चला रहे या कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे समाज को बदनाम करते हैं, अब वो लोग खराब है और वही लोग ऐसी हरकतें करते हैं। मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। मुस्लिम भाईचारा दरबार साहिब जाकर श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी से मिलता है और उनसे बातचीत करता है और उनसे मदद मांगता है। अब मुसलमान भाई सिख भाइयों से मदद मांगने गए हैं तो यहाँ पर सिख भाइयों का फर्ज है कि मुसलमानों की सपोर्ट करो, क्योंकि इस देश के अंदर तो पहले से ही मुसलमानों को आतंकवाद का ठप्पा दे दिया गया था। बीते कुछ सालों के अंदर किसानों को, सिखों को भी आतंकवादी खालिस्तानी कहकर इन्होंने खालिस्तान शब्द को आतंकवाद बना दिया है। इनके भाषा के अंदर खालिस्तान शब्द पता नहीं कितना बुरा है। खालिस्तान केवल एक नाम है, लेकिन एक नाम को अगर कोई बंदा गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है तो वो बंदा गलत है, नाम गलत नहीं होता। ये समझो, अगर बीजेपी के अंदर गलत बंदे हैं तो बीजेपी गलत नहीं हो गई, तो वो फिर वो बंदे गलत हुए ना। लेकिन बीजेपी के पीछे कहीं ना कहीं जो इस पार्टी को बनाने वाली वो आरएसएस है, और जहां तक आरएसएस है, आरएसएस का सवाल आता है तो वहां पर किसी को संदेह करने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी ने 1984 के हमले के अंदर भी पूरा योगदान दिया था बढ़ चढ़कर कि दरबार साहिब के ऊपर हमला कर दो, फौज चढ़ाओ, फौज चढ़ाओ। ये बातें आप कल कांग्रेस पार्टी ने इंटरव्यू की थी, उसके अंदर पंजाब इकाई के जो प्रधान है प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने भी शरेआम साफ साफ ये बातें बोली हैं कि भाजपा ने जमकर उस समय प्रदर्शन किया पार्लियामेंट के बाहर की दरबार साहिब के ऊपर फौज चढ़ाओ। अब इसके ऊपर आप क्या कहोगे? जो कहते हैं बीजेपी देशभक्त है तो वो कहां से है? बीजेपी का कांग्रेस से भी बड़ा हाथ था दरबार साहिब के ऊपर हमला करने के लिए, और अब ये बीजेपी वक्फ बोर्ड के ऊपर चली हुई है। देखो हमारा काम है जानकारी आपके सामने रखना, उस जानकारी को आप कैसे लेते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर सभी को एक समान हक दिया जाए। हर किसी का जो धार्मिक हक है उसको दिया जाए, उसका राजनीतिक हक उसको दिया जाए, सामाजिक हक उसको दिया जाए। किसी के भी हक को दूसरे के हक के साथ मिलाकर कंपेयर करके उसके हक को दबाया ना जाए, हम यही चाहते हैं। देश के अंदर अच्छी सरकार चलाई जाए। आज निहंग सिखों को सत्ता सौंप दो, पूरे देश के अंदर संपूर्ण तरह से ईमानदार सरकार चलेगी, लेकिन ऐसा ये करते नहीं। सिखों को तो ये सत्ता से बहुत दूर रखते हैं। तो जिस प्रकार की चीजें, घटनाएं हमारे देश के अंदर हो रही है दोस्तों, काफी चिंता का विषय है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी से आप कितना संतुष्ट है कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵੀਰੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਕੋ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋ, ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕੋ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਏ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲਬੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।